फिजिक्स लेक्चरर नरेंद्र शर्मा की क्लास में विज्ञान वर्ग के कक्षा 12 के सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस क्लास के अंदर एक टॉपिक है जो देख रहे हैं आप, वेव ऑप्टिक्स। हिंदी में जिसे कहते हैं तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाश की, इसका मतलब प्रकाश की जो प्रकृति है वो कैसी है। प्रकाश की प्रकृति को जानने के लिए बहुत ही इसमें बड़ा विरोधाभास रहा है। अब तक बहुत लंबे समय तक ये विरोधाभास चला था। प्रकाश की प्रकृति आखिर पार्टिकल की होती है या वेव की होती है, इसके बीच में बड़ा विरोधाभास रहा है। अब सबसे पहले एक पॉइंट देख रहे हैं आप। पहला पॉइंट मैंने देखा है दकार्त। ये साइंटिस्ट हुए हैं, एक तरह से मैथमेटिशियन थे वैसे। उन्होंने जिन्होंने वर्क किया था मैथमेटिक्स पर, उसके बाद में साइंस पर वर्क किया। 1637 ईस्वी में कणिका मॉडल प्रस्तुत किया और इस मॉडल के आधार पर स्नेल नियम की उत्पत्ति की, जो कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, 1 and 2 = sin I upon sin R। परंतु ये इसको ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए। तो न्यूटन ने उनकी एक बुक थी ऑप्टिक्स। उस बुक के अंदर न्यूटन ने इस सिद्धांत को दोबारा से प्रस्तुत किया और इसको न्यूटन का कणिका सिद्धांत नाम दिया गया। इस सिद्धांत को मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। इस सिद्धांत के 3 पॉइंट आप या 4 पॉइंटों के बीच में आपको इसको याद कर सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि कोई भी लाइट सोर्स है कोई भी, ये जनरली लाइट सोर्स है प्रकाश स्रोत। तो इससे जो है बहुत सारे कण निकलते हैं, असंख्य होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। इन कणों को कणिकाएं कहा गया। क्या कहा गया इन कणों को? इनको बोला गया कणिकाएं। अब ये कणिकाएं जो होती हैं, ये जितनी भी कणिकाएं होती हैं, दूसरे पॉइंट में समझेंगे। ये कणिकाएं समांग माध्यम में, होमोजीनियस मीडियम के अंदर वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। मतलब कि ये जब कणिकाएं हैं, ये सरल रेखा के अंदर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। ठीक है। अब ये तीसरा पॉइंट क्या है? ये कणिकाएं जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, अगर मैं कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट पर कणिकाएं गिरी, कणिकाएं जब गिरेंगी इस पर, तो ये कणिकाएं इससे परावर्तित हो रही हैं और परावर्तित होने के बाद ये आंख के रेटिना पर गिर रही हैं और वो वस्तु हमें दिखाई दे जाती है, ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये जो कणिकाएं हैं, ये भिन्न भिन्न प्रकाश के जितने भी प्रकाश कलर अलग कलर का होता है, उन सबका साइज, जो कणिकाओं का साइज होता है वो अलग अलग होता है। परंतु मैं 1 मिनट में बता देता हूं मैं आपको कि ये जो सिद्धांत है ये फेलियर हो गया था। इसके फेलियर के 2 इंपॉर्टेंट, 2 मेन कारण है, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला मेन कारण क्या था कि प्रकाश जो है, सबसे पहला मेन कारण क्या था कि ये प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकल रहा है तो हाइगेंस क्या कहता है कि इसके मास में कमी आ जाती है, इसके द्रव्यमान में लॉस हो जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। दूसरा पॉइंट फेलियर का क्या था? न्यूटन ये कहता था कि जो विरल और सघन 2 माध्यम पढ़े हैं आपने, कि विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो सघन माध्यम की तुलना में कम होती है, जो कि बिल्कुल गलत अर्थ है। क्योंकि 1850 में फोको ने स्पष्ट कर दिया था कि विरल माध्यम में ही प्रकाश की चाल सघन माध्यम की तुलना में ज्यादा होती है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट देखेंगे आप, हाइगेंस ने सन 1678 में एक सिद्धांत दिया जिसे हाइगेंस का हम तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब हाइगेंस ने जो प्रकाश के नेचर को एक्सेप्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ वेव की फॉर्म में उन्होंने एक्सेप्ट किया। देखिए जब हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत दिया तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो प्रकाश, जो तरंगे हैं, स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो तरंगों के रूप में चलता है और इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब कि मीडियम इज नेसेसरी फॉर ट्रेवल द वेव ऑफ लाइट। तो ये माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में जब ये सिद्धांत दिया गया था तो उस टाइम केवल प्रकाश तरंगों को यांत्रिक तरंगों के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। ये नहीं कि यांत्रिक तरंग भी कौन सी थी, केवल अनुदैर्ध्य थी, अनुप्रस्थ नहीं।
ठीक है, तो उनके माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने, देखिए हाइगेंस का तरंग सिद्धांत को मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हाइगेंस ने एक ऐसे मीडियम की कल्पना की, एक सर्वव्यापी माध्यम की कल्पना की जिसे ईथर कहते हैं। और ईथर को उन्होंने कहा कि ईथर जो होता है भारहीन होता है, तो भारहीन है तो इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ये एंटर कर जाता है, ठीक है। इसके बाद में कहा कि ईथर होता है, ईथर क्या है, भारहीन है। एक बात और बताई कि ईथर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, और डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, और इसकी इलास्टिसिटी जिसे हम प्रत्यास्थता कहते हैं वो बहुत ज्यादा होती है। जो प्रकाश जो है जब चलता है तो उसकी जो स्पीड है किसी भी मीडियम में v=√E/d द्वारा दी जाती है। ये E क्या है, माध्यम की प्रत्यास्थता है। क्या है ये, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, और D क्या है, ये माध्यम का घनत्व है। अब ये जो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं तो उस माध्यम में चलेंगी तो अब क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट उस माध्यम में अगर रखा है तो उस ऑब्जेक्ट पर गिरेंगी, ऑब्जेक्ट पर गिरने के बाद में वो हम क्या होगा, परावर्तित होंगी, और परावर्तित होने के बाद में हमारे रेटिना पर गिरेंगी और वो वस्तु हमें दिखाई दे जाएगी। इस तरह से ये बच्चों हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हुआ, जो कि आज तक भी चल रहा है, परंतु न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेलियर हो गया। ये आपकी समझ में आया होगा, और इसके बाद में अगली वीडियो में मेरा सिद्धांत, इसका सिद्धांत जो है उसको अलग रूप में देखेंगे।